पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो हाल में हिंदुस्तान यूनिलीवर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन परांजपे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नितिन परांजपे। हिंदुस्तान यूनिलीवर बोर्ड ने अध्यक्ष और कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की। नितिन परांजपे को मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत है। संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। बात है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के फिर से MD और CEO कौन बन गए? तो हाल ही में फिर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI बैंक के फिर से MD और CEO बन गए राकेश शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। IDBI बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि जो उसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावित 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बात है IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके मालिक है LIC जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBM ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए कहाँ नई साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो हाल ही में IBM ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए फिर से एक बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। करोड़ों डॉलर का IBM सुरक्षा कमांड केंद्र वो कर्नाटक के बेंगलुरु में IBM कार्यालय स्थित होगा। यह क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। 2022 के लिए IBM वैश्विक विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो 2021 के विश्लेषण के लिए 26 प्रतिशत हमलों की प्रतिनिधित्व करता है। बात है IBI की, तो IBI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में और संस्थापक है चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट और वर्तमान में CEO है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को फ्रांस से कितने और राफेल फाइटर जेट प्राप्त हुआ है? तो हाल में भारत को फिर फ्रांस से 3 फाइटर जेट प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 राफेल फाइटर जेट प्राप्त हुआ है फ्रांस से भारत को। भारत के विशिष्ट संवर्धन के साथ फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत में उतरे हैं। 3 जेट विमानों के इस नए आगमन के साथ भारतीय वायुसेना के साथ कुल राफेल बेड़ों की संख्या 35 तक पहुंच गया है। 36वां और अंतिम विमान मार्च-अप्रैल 2022 तक फ्रांस से भारत पहुंचेगा और एक प्रशिक्षक विमान भी होगा। बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US बोइंग ने किस देश को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किए? तो हाल में US बोइंग ने अपना देश भारत को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
सॉरी ए अपना देश भारत, भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। यह 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि बाद में 2016 में इसके 4 अतिरिक्त P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। बात है भारतीय नौसेना की थी। इसकी भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और वर्तमान में अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL को कहाँ निर्दिष्ट किया गया है, घोषित किया गया है? तो हाल में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिल्ली में निर्दिष्ट घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। यह गृह मंत्रालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को निर्दिष्ट स्थान घोषित किया है। यह अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। यह भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है जिसने 2016 में 2000 रुपये और 5000 रुपये के नोटों की श्रृंखला छापी थी। इसकी स्थापना 10 फरवरी 2006 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है? तो हाल भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण आंध्र प्रदेश में शुरू हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में शुरू हो रहा है। मिलन 2022 का आयोजन 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में किया जा रहा है जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ का जश्न मना रहा है और मिलन 2022 अपने दोस्तों और भागीदारों के साथ इस मील के पत्थर को मनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किए हैं गिरिराज सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य संघ राज्यों क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए एक लोकपाल ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हाल में डिश टीवी इंडिया ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे अनिरुद्ध सूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिरुद्ध सूरी लिखे हैं द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए नितिन परांजपे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के फिर से एमडी और सीईओ कौन बन गए? तो ये बन गए हैं राकेश शर्मा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट नेम है आईडीबीआई बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में आईबीएम ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए कहा नई साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? तो ये किया बेंगलुरु में किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत को फ्रांस से कितने और राफेल फाइटर जेट प्राप्त हुआ है? तो हाल ही भारत को 3 और राफेल प्राप्त हुआ है फ्रांस से। तो अब भारत के पास कुल 35 राफेल फाइटर जेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में यूएस बोइंग ने किस देश को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया जाता है? ये किया है अपना देश भारत को यूएस बोइंग ने 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कहाँ निर्दिष्ट घोषित किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया? तो ये क्या? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया ऋषभ पंत को बनाया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे अनिरुद्ध सूरी लिखे इस पुस्तक को। चलिए हम लोग आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए अजय चौहान, बी संजीव सन्याल, सी ए श्रीनिवासन, डी विवेक देवराय। चलिए कल पूछे गए प्रश्न है, उसका जवाब है हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें।